जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन होता क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि बेसिक मेजरमेंट क्या क्या था। हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़े थे, कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़े थे, उसका क्या क्या यूनिट होता है, जैसे ब्रिक वर्क हो गया, स्टोन वर्क, उसको क्या क्या में मेजर करते हैं, ये सब देख चुके थे। आज हम लोग देखते हैं एस्टिमेट क्या होता है। तो अन एस्टिमेट इज अ प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। किसी भी वर्क या किसी भी प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो हम लोग उसका अप्रॉक्स कॉस्ट निकालते हैं वो हमारा एस्टिमेट कहलाता है। ये हमारा IS कोड 1200 में दिया हुआ है। तो एस्टिमेट क्या हुआ? एस्टिमेट एक अप्रॉक्स कॉस्ट है जो किसी भी कंस्ट्रक्शन या वर्क या प्रोजेक्ट को करने से पहले हम लोग निकालते हैं, वो हमारा एस्टिमेट कहलाया। अब बात करते हैं, दिस एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटिंग और कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी रिक्वायर्ड। यह एस्टिमेट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं किसी तरह कंप्यूटिंग और कैलकुलेटिंग के द्वारा, क्या क्वांटिटी रिक्वायर्ड के लिए। देन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ एट सुटेबल रेट्स। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना, उस सुटेबल रेट्स के अनुसार कैलकुलेट करते हैं कि उसका कॉस्ट कितना है। टू गेट रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होने से पहले हम लोग उसका एक एक्सपेंडिचर मतलब व्यय होता है, खर्च होता है, उसका निकाल लेना। इज टेकन अप एक्चुअल कॉस्ट विल बी वर्कआउट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट या वर्क होने से पहले अगर जो हम लोग कॉस्ट निकालते हैं वही मेरा एस्टिमेट कहलाया। मान के चलिए कि किसी के घर में शादी है, किसी के घर में शादी है मान के चलिए, तो उनके पिताजी जो हैं उनको शादी का खर्च निकालना था। तो वो क्या किए, वो बता दिए कि 2 लाख लगेगा। बूढ़ा बुजुर्ग लोग को ऐसी भी क्या बोलते हैं, उसका उनका प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उन लोग ऐसी बता देते हैं कि इनको 2 लाख लगे। तो ये जो 2 लाख बताइए क्या है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। जब उनका हो जाएगा शादी उदी, जब उनका शादी हो जाएगा तो जो टोटल जो कॉस्ट आएगा 1.5 लाख आया या 3 लाख आया, जो भी आएगा वो होगा मेरा टोटल कॉस्ट, वो मेरा कॉस्ट कहलाएगा। कॉस्टिंग उसको हम लोग बोलते हैं। जो अभी निकालेंगे एस्टिमेट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एस्टिमेट यही हुआ कि जो हम लोग अप्रॉक्स बता रहे हैं या अप्रॉक्स निकाले हैं वो हमारा आया 2 लाख या जितना भी जो भी बोलता है वो हो गया मेरा, मतलब अप्रॉक्स बोलना या अप्रॉक्स निकालना, ये हमारा कहलाता है एस्टिमेट। अब हम लोग बात करते हैं एस्टिमेट का। हम लोग देखते हैं एक और डिफिनेशन कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग एंड कंप्यूटिंग द वेरियस क्वांटिटी एंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी इन कैरिड ऑन अ पर्टिकुलर वर्क या प्रोजेक्ट। सेम है, बात कर चुके हैं, जिसमें एक्सपेंडिचर क्या होता है, वह होता है खर्च, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं पर्पस ऑफ एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन का पर्पस क्या हो सकता है? हम लोग इससे आइडिया ले सकते हैं कि कितना कॉस्ट लगेगा। अगर कोई भी काम हम लोग करना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, तो हमसे आइडिया लग जाएगा कि हम कितना कॉस्ट लगेगा, जिसके बाद हम पता कर सकते हैं कि मेरे पास उतना कॉस्ट है कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमको इसमें पता चल जाता है कि कितना क्वांटिटी मटेरियल लगता है, उसका आइडिया पता चल जाता है कि क्या क्या हमको क्वांटिटी लगेगा, किस टाइप का वर्क है ये। और हमको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी लेना रहता है किसी भी, या टेक्निकल सेक्शन करना रहता है। इसको पाने के लिए हम लोग को एस्टिमेट करना जरूरी है। फिर इनवाइट द टेंडर्स, टेंडर्स को भी पाने के लिए एस्टिमेट करना पड़ता है। तो टेंडर्स आखिर, जब टेंडर आखिर होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंडर समझते हैं। टेंडर एक इनवाइटिंग लेटर है। टेंडर्स क्या होता है, एक इनवाइटिंग लेटर है। ये क्या होता है इसमें कि मान के चलिए पहले ज़माना में शादी कैसे होता था, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का शादी होता था, उसमें स्वयंवर होता था, स्वयंवर। तो स्वयंवर में क्या किया जाता था कि जितने भी राजा लोग होते थे सबको इनवाइट किया जाता कि आइए मेरी बेटी का शादी है। तो वहाँ पे आते थे सब कोई, और सबको अपना अपना प्रदर्शन दिखाते थे, जिसका अच्छा होता था उसको रख लिया जाता था। उसी तरह यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट या वर्क को लेकर, प्रोजेक्ट या वर्क को लेकर टेंडर निकाला जाता है। पहले तो लोग जाते थे बोलने के लिए, लेकिन आजकल क्या है कि न्यूज़ आ गया है, ऑनलाइन का ज़माना है आजकल, न्यूज़ सबकी जगह है। वहाँ पे टेंडर निकाल दिया जाता है न्यूज़ में। सब लोग जहाँ से कहीं से भी लोग हैं वहाँ से अपना टेंडर भर देते हैं। उसके बाद वहाँ टेंडर भरने के बाद उसको एस्टिमेट करके, अप्रॉक्स एस्टिमेट करके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ता है। उसी प्रकार क्या होता था पहले स्वयंवर में कि आता था सबको, राजा लोग अपना प्रदर्शन दिखाता था, तो जिसको अच्छा लगता था उससे शादी हो जाता था। उसी तरह यहाँ पे है प्रोजेक्ट या ये वर्क में, सबको यहाँ पे टेंडर निकाल देगा, वो टेंडर निकाल देगा यानी कि ये सबको सूचना दे रहा है कि आइए मेरे यहाँ वर्क है। जिस प्रकार यहाँ स्वयंवर में ये बोल देता था कि आइए मेरे यहाँ शादी का इन्वाइट है, मेरी बेटी का शादी है, कौन करना चाहेगा, इनसे किसमें उतना क्षमता है। उसी तरह यहाँ पे है प्रोजेक्ट या वर्क में कि आइए हम, मेरे पास वर्क है एक या प्रोजेक्ट है, इसको कौन अच्छी तरह से कर पाएगा वो हमको देखना है। इसलिए टेंडर निकाल देता था, उसके हिसाब से लोग एस्टिमेट बनाएंगे। अब जिसका एस्टिमेट अच्छा लगेगा, लोवेस्ट कॉस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा, उसका एस्टिमेशन को रख लिया जाएगा, उसका प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। यही होता है। तो टेंडर बेसिकली क्या हुआ, एक इन्विटेशन लेटर हुआ। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ एस्टिमेशन में। हम लोग देख लिए कि हम लोग को क्वांटिटी का आइडिया लग जाता है, कॉस्ट का अप्रॉक्स आइडिया लग जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और सैंक्शन अप्रूवल के लिए हमको एस्टिमेट करना पड़ता है, और फिर हम लोग को क्या बोलते हैं, इन्विटेशन, इनवाइट द टेंडर्स के लिए भी हम लोग को जरूरत पड़ जाता है। टू फिक्स अप द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, इससे हम लोग पीरियड, कंस्ट्रक्शन का पीरियड भी फिक्स कर सकते हैं। और टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कितना क्वांटिटी लेगा ये भी पता कर सकते थे। ये हो गया मेरा एस्टिमेशन एंड एस्टिमेशन का पर्पस। अब हम लोग देखते हैं कॉस्टिंग क्या होता है। तो कॉस्टिंग, फाइंडिंग द कॉस्ट पर आइटम ऑफ वर्क इज नॉन एज कॉस्टिंग। किसी भी आइटम्स का उसका कॉस्ट निकालना, पर आइटम का हम लोग जो पता करते हैं वही हमारा कॉस्ट कहलाया।
पर्पस ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का पर्पस क्या है, उसका यही पर्पस है कि हम लोग का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। वही है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टी टू एवरेज द फाइनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी वर्क। अब हम लोग जानते हैं कि एस्टिमेट निकालने के लिए कौन कौन से डाटा रिक्वायर्ड होगा। डाटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन, एस्टिमेशन अगर हम लोग निकाल रहे हैं, मान के चलिए कोई एक टेंडर निकाल दिया गया, कोई एक टेंडर निकाल दिया गया। अब हम उस टेंडर को निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा एस्टिमेशन बनाने के लिए। अगर हमको एस्टिमेट बनाना है, टेंडर में फिल करना है, तो इस टेंडर को फिल करने के लिए जब हम एस्टिमेट बनाएंगे तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग जरूरत पड़ेगा, दूसरा स्पेसिफिकेशन और तीसरा रेट्स। अब ड्राइंग आया तो ड्राइंग में क्या क्या हम लोग को जरूरत पड़ेगा, प्लान, सेक्शंस, एलिवेशंस एंड डिटेल ड्राइंग टू बी द स्केल फुली डायमेंशन एंड रिक्वायर्ड। मतलब हम बोल सकते हैं कि ड्राइंग में हमको चाहिए प्लान चाहिए, प्लान्स, सेक्शन चाहिए, सेक्शनल्स, एलिवेशन चाहिए, उसके बाद डायरेक्शन चाहिए और डायमेंशन चाहिए। ये हमको ड्राइंग में रहना चाहिए। फिर उसी तरह बात करते हैं स्पेसिफिकेशन का। तो स्पेसिफिकेशन में वो सारे चीज़ आ जाएंगे जो हमको प्रोजेक्ट में करने में लगेगा। जैसे मटेरियल लगेगा, नेचर, क्वालिटी, क्लास ऑफ वर्क एंड मटेरियल, प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वर्कमैनशिप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज कवर्ड अंडर द स्पेसिफिकेशन। अगर कोई भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगा, मेरा कितना मटेरियल लगा, कहाँ को उसको कैसे फिट करना है, कैसे उसको में काम करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो सारा चीज़ आ जाएगा मेरा स्पेसिफिकेशन में। क्वालिटी का, क्लास ऑफ वर्क का, मटेरियल प्रोपोर्शन का, सारा चीज़ आ जाएगा मेरा स्पेसिफिकेशन में। वर्कमैनशिप का, वर्कमैनशिप मतलब होता है कारीगरी, तो कारीगरी कैसे किया जाएगा वो भी मेरा क्या किस में आ जाएगा, स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा। अब थर्ड है रेट्स। तो रेट्स क्या होता है, रेट्स पर यूनिट वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क, रेट्स ऑफ वेरियस मटेरियल टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, रेट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर ईटीसी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एस्टिमेट। एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए हमको अनस्किल्ड लेबर हो या स्किल्ड लेबर हो या मैनशिप हो या जो जो मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, सबका रेट निकालना पड़ेगा। हम कौन कौन से मटेरियल यूज किए उसका रेट निकालना पड़ेगा, रेट जानना पड़ेगा। फिर हम लोग कौन लेबर लगाए हैं तो उसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा कितना लगेगा। हम लोग कुछ मशीन यूज कर रहे हैं, जैसे जेसीबी यूज कर रहे हैं, किरान गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो ये सब जो हम लोग यूज कर रहे हैं मशीनरी चीज़, उसका भी कितना कॉस्ट लगेगा वो सब निकालना, वो हमारा कैसे में आता है, रेट में आता है। मैन पावर जो हम लोग यूज हो रहा है वो सारा आ गया मेरा रेट्स में। अब देखते हैं साइकिल्स क्या होता है कि सबसे पहले हमको वर्क मिलता है, उसमें प्रिपरेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है, फिर हम लोग डिटेल्ड एस्टिमेट करते हैं, फिर टेक्निकल सेक्शन का होता है, फिर ड्राफ्ट कॉपी ऑफ टेंडर होता है, फिर टेंडर, फिर वर्क डन हो जाता है, अलॉटमेंट ऑफ वर्क, यानी हम लोग अब वर्क कर सकते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ एस्टिमेट क्या होता है। तो टाइप ऑफ एस्टिमेट दो टाइप का होता है, अप्रॉक्सीमेट या प्रीलिमिनरी रफ एस्टिमेट। किसी भी तीन नाम से जान सकते हैं, या तो अप्रॉक्सीमेट या प्रीलिमिनरी या तो रफ एस्टिमेट, और एक डिटेल एस्टिमेट। तो अप्रॉक्सीमेट क्या हुआ कि जो हम लोग अप्रॉक्सीमेट बता दिए वो हमारा अप्रॉक्सीमेट हुआ, बिना किसी थ्योरी नॉलेज का, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड हम लोग बता दिए तो वो हो गया मेरा अप्रॉक्सीमेट। फॉर कैलकुलेटिंग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ वर्क नो डिटेल नॉलेज इज रिक्वायर्ड एंड इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज इज नॉन एज अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। मतलब हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे, जैसे कि बड़े बुजुर्ग लोग को देखते होंगे कि उन लोग को काम करते करते इतना बेस्ड प्रैक्टिकल हो जाता है कि ऐसे ही बोल देते हैं कि इसका इतना लगेगा, इसका इतना लगेगा। मान के चलिए दुर्गा पूजा में हम लोग बकरा खरीदेंगे तो लोग ऐसे ही देख के बता देता है ये इसका 4 किलो निकलेगा मीट, इसका 10 किलो निकलेगा, तो वो अप्रॉक्सीमेट हो गया। और एक है डिटेल एस्टिमेट, इसमें हम लोग को जानना पड़ेगा उसका क्या क्या है, उसका कितना रेट चल रहा है, कितने हिसाब से कितना केजी चला, उसके बाद हम लोग पूरा निकालते हैं इसमें, ये हमारा होता है डिटेल एस्टिमेट। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। प्लेन एरिया मेथड, क्यूबिक कंट्रोल मेथड, सर्विस यूनिट मेथड, टाइपिकल बे मेथड, कॉस्ट फ्रॉम मटेरियल एंड लेबर। फिर डिटेल एस्टिमेट के अंतर्गत आ जाता है रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। प्लेन एरिया मेथड में क्या होता था, हम लोग इसको प्लेन एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर देते थे। क्यूबिकल कंटेंट मेथड में क्या होता है, इसको क्यूबिकल रेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। यूनिट मेथड में यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर देते थे। बस यही सब पढ़ना है, इसको आगे देखेंगे। थैंक यू।